अल्पकालीन पूंजी लाभ की गणना कैसे की जाए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक करदाता है, उसने पुराना मकान 3,60,000 में जनवरी 1, 2018 को ख़रीदा है। उसकी रजिस्ट्रेशन चार्ज 60,000 रुपये पे की। उसने 80,000 रुपये इसके इम्प्रूवमेंट पर खर्च किए, सुधार पर। 1 अगस्त 19 को उसने इस मकान को 7,50,000 में बेच दिया है। अब ध्यान देंगे, 1 जनवरी 18 को ख़रीदा गया, 1 अगस्त 19 को बेच दिया गया। 36 महीने के अंदर ही मकान है, 24 महीने के अंदर ही हमने इसको बेच दिया और उसके ब्रोकरेज पे किया है 30,000 और उन्हें खर्चे दिया हुआ है 20,000। जैसा कि मैंने प्रोफार्मा बताया आपको, सेल कंसिडरेशन विक्रय प्रतिफल यह आ जाएगा 7,50,000 रुपये। इसमें ब्रोकरेज और अन्य खर्चे 50,000 घटा देंगे तो 7 लाख हो जाएगा। इसका परचेज प्राइस यानी कास्ट ऑफ एक्विजिशन 3,60,000, पंजीयन शुल्क 60,000 और इम्प्रूवमेंट शुल्क 80,000 रुपये घटा दिए। टोटल आपका ये हो जाता है 5,50,000। 2 लाख रुपये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। तो अल्पकालीन पूंजी लाभ की दिशा में हस्तांतरण व्यय पहले माइनस करेंगे, शुद्ध विक्रय प्रतिफल हो जाएगा आपका 7 लाख रुपये। उसमें प्राप्त करने की लागत यानी परचेज प्राइस, उसमें रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी जोड़ देते हैं। इम्प्रूवमेंट कास्ट को माइनस करने से अल्पकालीन पूंजी लाभ इसके अंतर्गत ज्ञात होगा। जहाँ तक दीर्घकालीन पूंजी लाभ का संबंध है, इसमें 2 पॉइंट मैंने बताए, इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। प्राप्त करने की सूचकांकित लागत, सुधार करने की सूचकांकित लागत, 2 चीज़ों को माइनस करते हैं। ये इसके इंडेक्स नंबर्स हैं जो आपकी चार्ट आपको किताब में इसके अंतर्गत मिल जाएगी। 2001-2 का 100 रुपये वैल्यू माना गया है, उसके आधार पर ये सारे इंडेक्स नंबर्स जो हैं बताए गए हैं। इंडेक्स नंबर आपको प्राय प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। अभी 19-20 में जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ये प्रीवियस ईयर 19-20, गत वर्ष 19-20 कहलाएगा। तो बेचने वाला वर्ष जो रहेगा वो आपका 19-20 कहलाएगा। इसके इंडेक्स नंबर 289 हमको कम से कम इसका याद रखना पड़ेगा, उसके माध्यम से इसको हम निकालेंगे। ये फार्मूला मैंने बताया, इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में ओरिजिनल कास्ट अपन या मार्केट वैल्यू 1/4/2001 का हम ले लेंगे। इसमें इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच एसेट ट्रांसफर्ड या सोल्ड जो है 289 ले लेंगे और नीचे 2001-2 का इंडेक्स या फिर जिस प्रथम वर्ष में संपत्ति खरीदी उसका इंडेक्स लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, 1 जनवरी 2020 को 580 में किसी मकान को बेचा है। ये 1 जनवरी 95 में खरीदा था। अब 1 जनवरी 95 यानी 1 अप्रैल 2001 के मैंने पहले खरीदा है 1,40,000 रुपये में, और इसका 1/4 का वैल्यू देखना पड़ेगा कितना है। 1,40,000 में खरीदा था और 1 अप्रैल 2001 को इसका वैल्यू जो बता रहा है वो 1,50,000 रुपये बता रहा है। अब इसमें पूंजी लाभ की गणना किस प्रकार से किए जाए, तो ये विक्रय प्रतिफल आपका हो जाएगा कितना, 5,80,000 रुपये। ये 5,80,000 रुपये इसका हम क्या लेंगे, सेल कंसिडरेशन ले लेंगे। इसमें से इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे तो 1/4/2001 का वैल्यू लेंगे 1,50,000, 1,40,000 को भूल जाएंगे, 289 से मल्टीप्लाई किए डिवाइडेड बाई 100, तो इसकी इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन 4,33,500 आएगी। 1,46,500 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। जब 1/4/2001 के पहले परचेज किया है तो 1/4/2001 का वैल्यू हमको लेना पड़ता है। आगे और इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि मान लीजिए 1/4/2001 के बाद खरीदा है, ये देखिए इसमें बिल्डिंग परचेज 1,80,000 1 अप्रैल 6 को परचेज किया। अब इसके बाद हमने सोल्ड किया 5 लाख में 1/8/19 को। ये सेल कंसिडरेशन हो गया, ये परचेज कंसिडरेशन हो गया या कास्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 6-7 और 19-20 का 122 और 289 क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। अब आपका ट्रांसफ़र कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन 5 लाख,
इसका इंडेक्स निकालेंगे तो ऊपर आपको बताया मैंने 180 में परचेज किया है, 180 इंटू 289 डिवाइडेड बाई 122 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 4,26,393 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 73,607 रुपये इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी लाभ जो है उसको निकालने का इसका काम करते हैं। जनरल रूप से सेक्शन 54 के जो एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन है उनके बारे में आगे के लेक्चर्स में मैं आपको इसका क्लियर करूंगा। थैंक यू।